नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका पीटीआई साथी दिनेश स्वामी और आज एक अलग टॉपिक के साथ आपके साथ पेश हूं मैं। और आज हम करने वाले हैं नेतृत्व, जिसे कहते हैं लीडरशिप। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और सब्जेक्ट के साथ साथ आप जीके वाला जो पेपर है उसकी भी तैयारी साथ में कर रहे होंगे। तो उसकी भी तैयारी आपको साथ में रखनी है, क्योंकि जीके वाला जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, वो कुछ कठिन होता है इससे सेकंड पेपर, क्योंकि इसमें जो होता है वो थ्योरिकल होता है, एकदम सिद्धांत समझ में आ जाते हैं। पर उसमें क्या है, आपको ज़्यादा रटना होता है फर्स्ट पेपर में, क्योंकि उसमें पूरा राजस्थान जीके आ जाता है, इंडिया जीके आ जाता है, वर्ल्ड जीके के भी कुछ टॉपिक उसमें है और पॉलिटी वगैरह आ जाता है। तो उसको थोड़ा कंठस्थ करना कठिन होता है, तो उस पर भी आप अपना फोकस रखें, क्योंकि अब इस भर्ती में जो भी पिछड़े हैं वो फर्स्ट पेपर में ज़्यादा पिछड़े हैं। तो दोनों पेपर का बैलेंस बना के अपने को चलना है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं नेतृत्व की। तो नेतृत्व है, ये टॉपिक कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान है। एक नेता के क्या गुण हैं, नेता कौन होता है और नेतृत्व की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, बस ये ही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है और मेरे को लगता है कि अगर आप इसको ना पढ़े तो भी आप अगर थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इसके क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें और थोड़ा दिमाग लगा के, तो आराम से इसके क्वेश्चन है वो हल कर सकते हैं। तो वैसे कोई पहाड़ वाली बात नहीं है। तो फिर भी अपना फ़र्ज बनता है कि एक बार हम इसको देखें, क्योंकि जीरो से हीरो अपने को चलना है। क्योंकि जिसको किसी ने मतलब नहीं पढ़ा होगा टॉपिक, तो हो सकता है उसको मुश्किल हो और कन्फ्यूज हो। तो इसकी शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक को पूरा अच्छे से देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम नेतृत्व के बारे में जो परिभाषाएं हैं उनको देखेंगे। नेतृत्व वांछित संयुक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परस्पर सहयोग द्वारा समूह को प्रेरित करना। कोई उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए सहयोग करना एक दूसरे का और एक समूह को प्रेरित करना, ये नेतृत्व कहा गया है इस परिभाषा में। तो नेतृत्व है एक व्यक्तिगत योग्यता है जो लोगों को स्वेच्छा से जोड़ती है, क्योंकि समूह होता है जिसमें नेतृत्व होता है, वो समूह को उनकी स्वेच्छा से जोड़ता है। मतलब ऐसे नहीं है किसी को पकड़ के जो नेता है वो ऐसे ही दबाव बना के काम करा रहा है तानाशाही के रूप में, ऐसा नहीं होगा। नेतृत्व है, लीडरशिप किसी में है तो वो उसके साथ स्वेच्छा से लोग जुड़ जाते हैं। आल्फ्रेड बीटी ने एक अच्छी परिभाषा दी है, महत्वपूर्ण भी है। तो बल प्रयोग किए बिना समूह से वांछित कार्य कराने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। तो बिना बल प्रयोग किए उनसे लोगों से कोई वांछित कार्य है वो कराने की योग्यता है, जो एबिलिटी है, वो लीडरशिप होती है। ये कहा है आल्फ्रेड बीटी ने। तो ये हमने कुछ परिभाषाएं देखी है और इसको आगे हम समझेंगे। नेता के गुण देखते हैं। तो एक नेता के क्या गुण होते हैं जिसे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई नेता असली नेता है, तो उसमें ये गुण तो होने ही चाहिए। तो दोस्तों, देखते हैं क्वालिटीज़ ऑफ लीडर। क्वालिटीज़ ऑफ ए लीडर ऐसी व्यक्तिगत व व्यावसायिक विशेषताएं या गुण होते हैं जो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए अति आवश्यक होते हैं। इन विशेषताओं या गुणों का वर्णन निम्नलिखित है। तो अब हम इसके जो गुण है वो देखते हैं। सबसे पहला गुण आता है कर्मठ। तो एनर्जेटिक होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता के लिए कर्मठ होना अति आवश्यक है। वास्तव में इस व्यवसाय की एक मौलिक आवश्यकता है। तो यह एक मौलिक आवश्यकता हो जाती है कि नेता में कर्मठ हो, एनर्जेटिक हो। मैत्री व स्नेह है, तो उसमें जो फ्रेंडली रहने के गुण होने चाहिए और स्नेह का जो गुण होना चाहिए। मैत्री व स्नेह की इस व्यवसाय में एक नेता के लिए आवश्यक गुण है। इन गुणों का विकास शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों व ओलंपिक खेलों के द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षण व प्रतियोगिता के दौरान होता है। तो शिक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं और ओलंपिक खेलों के द्वारा जो विशेष प्रशिक्षण प्रतियोगिताएं होती है, तो उनमें मैत्री व स्नेह का विकास होता है। तो ये एक गुण हो जाता है। आगे है निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग, उसमें जो पावर है, क्षमता होनी चाहिए। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता को एक अच्छा निर्णायक होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि उसमें उपयुक्त व अनायास ही निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। तो एक नेता है तो उसको किसी भी स्तर पे जाके निर्णय लेने हो सकते हैं। निर्णय में वो टाइम लगेगा, तो हो सकता है कि
उसके जो निर्णय है वो जो आगे जो भी उसका निर्णय का प्रभाव कम हो जाए, तो उसको हाथों हाथ निर्णय जो लेना होता है, डिसीजन लेना होता है, तो ये है निर्णय क्षमता। तो ये इम्पोर्टेंट है निर्णय क्षमता, क्योंकि एक नेता है वो उसको निर्णय लेने की पावर उसमें होनी चाहिए। दोस्तों आगे देखते हैं, चौथा जो गुण है नेता का, तकनीकी रूप से कुशल, मतलब टेक्निकली स्किल्ड होना चाहिए तकनीकी रूप से, तो उसको तकनीक का ज्ञान होना चाहिए नेता को। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता को तकनीकी रूप से कुशल होना चाहिए। वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। एक शारीरिक शिक्षा के नेता में बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। वास्तव में बुद्धिमत्ता व्यक्ति की वह योग्यता होती है जो विभिन्न जटिल समस्याओं का संभावित हल ढूंढने के योग्य होता है। एक शारीरिक शिक्षा का बुद्धिमान नेता इस व्यवसाय के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। तो बुद्धिमान नहीं है, जो इंटेलिजेंस है वो होनी चाहिए। शिक्षण में कुशल होना चाहिए, टीचिंग स्किल है वो उसकी कुशल होनी चाहिए। ओके, तो इस क्षेत्र में नेता को विभिन्न शिक्षण कौशलों का विस्तृत एवं गहरा ज्ञान होना चाहिए। अब शारीरिक शिक्षा को कक्षा में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, इसलिए उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों में कुशल एवं निपुण होना चाहिए। तो शारीरिक शिक्षा क्या है कि ये विषय के रूप में चल पड़ा है, तो इसको पढ़ाने के लिए उसमें शारीरिक शिक्षा की जो विधियां हैं और जो एक सब्जेक्ट के रूप में अगर फिजिकल एजुकेशन को आगे लेके चलें तो उसका ज्ञान एक नेता के अंदर होना चाहिए। तो अपने आगे देखते हैं कि इसलिए उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों में कुशल व निपुण होना चाहिए। इसके साथ साथ उसे शरीर के द्वारा भाषा संकेतों व चेहरे के हाव भावों को व्यक्त करने में भी कुशल होना चाहिए। तो जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, जो जिस तरीके से फेसों के हाव भाव होते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं अगर अपने किसी को टीचिंग करवा रहे हैं तो एक तरीका होता है कि हाथ किस तरीके से हिल रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएं और आपका बैलेंस नहीं है, आपका आई कांटेक्ट कुछ और कर रहा है, आपके हाथ किधर और जा रहे हैं, तो आप अच्छे से बच्चों के नहीं पढ़ा पाएंगे और मजाक के पात्र बन जाएंगे। तो ये गुण उसमें होने चाहिए। तो ये गुण उसके शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने में मददगार होते हैं। ओके, तो ये शिक्षण में कुशल होना चाहिए, टीचिंग में स्किल्ड होना चाहिए वो। अगला है 7 नंबर, रचनात्मक, क्रिएटिव होना चाहिए। नेता है वो क्रिएटिव होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता को रचनात्मक या सृजनात्मक होना चाहिए। ऐसा नेता नई तकनीकों का या विचारों का प्रतिपादन कर सकता है, जो कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नितांत आवश्यक है। तो नेता को रचनात्मक या क्रिएटिव होना चाहिए। अनुसंधान में रुचि, इंटरेस्ट इन रिसर्च, तो सारे जो भी एक नेता है उसको रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, तो शारीरिक शिक्षा के नेता का यह एक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो अपने क्या है कि कोई भी जो उसकी विशेषता पढ़ेंगे उसको शारीरिक शिक्षा से रिलेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है वो फिजिकल एजुकेशन से हमें रिलेट करके पढ़ना है। क्योंकि नेतृत्व तो और भी, नेतृत्व वैसे तो सामाजिक जो समाजशास्त्र के उस टॉपिक में आता है, अगर अलग समाजशास्त्र में पढ़े तो नेतृत्व पढ़ते हैं, पर हमारा मेन उद्देश्य है अपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो इसके साथ हम इसको जोड़ के पढ़ रहे हैं, तो आपको शारीरिक शिक्षा शब्द देखने को मिलेगा। तो एक शिक्षा के नेता का यह एक महत्वपूर्ण गुण होता है। उसके अनुसंधान कार्यों में विशेष रुचि होनी चाहिए। कोई भी व्यवसाय बिना उचित अनुसंधानों के प्रगति नहीं कर सकता। वास्तव में यह विशेषता समय की मांग है। इस व्यवसाय को अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी समस्याओं का निदान केवल अनुसंधानों के द्वारा ही निकाला जा सकता है। अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, उसकी हेल्थ है वो गुड होनी चाहिए, उसको एक्सरसाइज व्यायाम करते रहना चाहिए और उसमें जो थकावट नहीं होनी चाहिए, मतलब एनर्जेटिक होना चाहिए वो। समर्पण भावना एवं संकल्प, उसमें डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इस व्यवसाय के लिए एक नेता में समर्पण भावना एवं संकल्प जैसे गुण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसका निश्चय दृढ़ होना चाहिए, मतलब दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उसको प्रत्येक बदतर स्थिति का सामना करने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मतलब उसको कोई भी जो स्थिति है वो मिल सकती है। अपने विषय के प्रति उसे समर्पित भी होना चाहिए। तो ये हमने नेता के गुण देखे थे, और अब हम नेतृत्व के कुछ प्रकार देखेंगे। नेतृत्व के प्रकार जैसे स्वेगात्मक नेतृत्व, जो स्वेगों से चलता है। भावनात्मक नेतृत्व, इसमें भावनाएं काम करती है। भावना स्तर पर दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता की आवश्यकता होती है। तो भावनात्मक स्तर पर दूसरों के साथ कैसे जुड़ा जाता है, ये भावनात्मक नेतृत्व में होता है। अभिनयात्मक नेतृत्व, प्रदर्शन करना, नाटक, अभिनय के अंतर्गत
तो ये जब प्रदर्शन किया जाता है नाटक, ये नाटक वगैरह अभिनय में जो एक नेतृत्व किया जाता है वो अभिनयात्मक नेतृत्व होता है। रचनात्मक नेतृत्व एक समूह बना लेना, फिर एक सूत्र लेना और उसको दूर करना, ये है रचनात्मक नेतृत्व के अंतर्गत। सामाजिक नेतृत्व में समाज के हित कार्य करना, जैसे जाम्बोजी, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती ने सामाजिक नेतृत्व किया था। राजनीतिक नेतृत्व में पार्टी नीति होती है, राजनीतिक पार्टी नीति पर आधारित। बौद्धिक नेतृत्व, इसमें कवि, रचनाकार, रिपोर्टर और शिक्षक भी इसी में आते हैं शायद। तो बौद्धिक नेतृत्व होता है ये, कवि, रचनाकार इसमें बौद्धिक नेतृत्व करने वाले होते हैं, क्योंकि ये मेंटली है जो नेतृत्व करते हैं। आगे है कलात्मक नेतृत्व। तो कलात्मक नेतृत्व में है चित्र बनाकर लोगों को प्रेरित करना व आकर्षित करना, ये कलात्मक नेतृत्व में आता है। तो ये अपने देखे थे नेतृत्व के प्रकार, एक बार रिपीट करेंगे। स्वेगात्मक नेतृत्व स्वेगों से, भावनात्मक नेतृत्व भावों से नियंत्रित होता है। अभिनयात्मक नेतृत्व जिसमें नाटक अभिनय के अंतर्गत जो नेतृत्व होता है। रचनात्मक नेतृत्व जिसमें समूह बनाया जाता है, सूत्र लिया जाता है और उसको दूर करना। सामाजिक नेतृत्व समाज हित के जो कार्य किए थे, जैसे जाम्बू जी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, तो उन्होंने सामाजिक नेतृत्व ही किया था। राजनीतिक नेतृत्व में पार्टी आ गई। बौद्धिक नेतृत्व में कवि, रचनाकार, रिपोर्टर, शिक्षक आदि। और कलात्मक नेतृत्व में जो चित्र बनाकर लोगों को प्रेरित और आकर्षित करते हैं वो आते हैं। अब हम नेतृत्व के गुण देखेंगे। पहले हमने नेता के गुण देखे थे, एक नेता के क्या गुण होने चाहिए, और एक अब हम देखेंगे कि पूरा जब नेतृत्व होता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो विषय की जानकारी होनी चाहिए। जब नेतृत्व होता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट का जो मेन रोल होता है कि किस विषय पे नेतृत्व है वो ध्यान होना चाहिए। फिर स्किल की जानकारी होनी चाहिए, कौशल की जानकारी होनी चाहिए। परिस्थिति के अनुसार सामंजस्य तथा परिस्थिति परिवर्तन का अनुभव, तो जो भी सिचुएशन है उसके अनुसार सामंजस्य है और उसके अनुसार ही परिस्थिति को परिवर्तन करने का एक्सपीरियंस है या अनुभव होना चाहिए। आवश्यकता व हितों के अनुसार स्वभाव, जो भी नीड्स है उसके अनुसार और हितों के अनुसार उसका स्वभाव होना चाहिए। दूसरों को अभिप्रेरित करने वाला होना चाहिए, या अभिप्रेरित को कहते हैं मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। मोटिवेशन, अभिप्रेरित को मोटिवेशन कहते हैं। तर्क संगत व न्याय संगत शक्ति का समावेश, शक्ति से ही कर लेना, शक्ति ऐसे लिख लेना, ओके। तो उसमें तर्क संगत और न्याय संगत शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। प्रभावित करने की योग्यता होनी चाहिए, दूसरों को प्रभावित कर सके। तो ये नेतृत्व का गुण है। नेतृत्व में कौन जो गुण आते हैं वो हैं। आगे हम देखेंगे कि विद्यार्थी नेतृत्व की विधियाँ। तो हमारा जो नेतृत्व है वो एक अपने विद्यार्थी पे लागू करेंगे, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में जब हम जाते हैं तो बच्चों पे लागू करने की कोशिश करते हैं। तो विद्यार्थी नेतृत्व की कुछ विधियाँ देखेंगे। बस ये 4-5 नाम ही हैं, बस इनको ही आपको याद करना है। जैसे नॉमिनेशन द्वारा, लॉटरी द्वारा, प्रत्येक विद्यार्थी को अवसर देकर विधियाँ हैं ये नेतृत्व की, और चुनाव करवा के सर्वोत्तम विद्यार्थी को अवसर देना। तो ये कुछ विद्यार्थी नेतृत्व की विधियाँ हैं। मतलब एक नेता को चुना जाता है तो वो या तो नॉमिनेशन के द्वारा चुना जाएगा, या फिर लॉटरी से किसी ने बच्चे को लीडर बनाया जाएगा, या फिर प्रत्येक विद्यार्थी को भी बारी बारी में सभी को बना देते हैं, या फिर चुनाव करवाएंगे, या फिर सर्वोत्तम विद्यार्थी है जो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है उसको नेता बना देंगे। तो ये विद्यार्थी नेतृत्व की कुछ विधियाँ हैं। तो दोस्तों आज हमने नेतृत्व है वो देखा है और इसके बारे में जानने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख लेना, और इसके साथ ही टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना दिनेश पीटी इंस्ट्रक्टर। जो चैनल का नाम अभी देख रहे हो आप वो सेम नाम दिनेश पीटी इंस्ट्रक्टर नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे जाओगे आपको PDF मिल जाएगी इसकी, तो वहाँ से आप नोट्स बना लेना, और ये ज़िंदगी भर आपको ये नोट्स काम आएंगे। मतलब जो कंटेंट मैं लेके आता हूँ, जो रिसर्च करके, जो अलग अलग किताबों से जो मैं खुद पढ़ के, इस 10 मिनट की वीडियो के लिए मेरे को 2-3 घंटे तो कम से कम देने पड़ते ही हैं। तो 2-3 घंटे में फिर पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ भी कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस पेपर भी मैं कई बार देखता हूँ। तो ये सब कुछ होने के बाद ये आपके लिए वीडियो बनती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें शामिल होती है। तो आप बस पूरा देख लिया तो बस आप क्या करना कि इसके नोट्स बनाओ और इसको रिवीजन करो। और जितनी भी अपना जो क्लासें हो गई है, तो लगभग 11वीं क्लास है ये, 10 क्लास हो चुकी है पीछे, तो उनके सभी के नोट्स आप बना लो और उनका रिवीजन करो।
तो आपको रिवीजन करते रहना है। जैसे आपके भी हो जाएंगे कोई 10-12 पेज हो जाएंगे शायद, इतने और कुछ ज़्यादा भी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी कॉपी पे डिपेंड करना है कितने बड़े पेज है। तो उसके अनुसार आपको उनको रिपीट करते रहना है, उसको बार बार पढ़ते रहना है। जैसे एक बार पढ़ लिया, दिन में 2-3 बार उसको पढ़ सकते हो आप आराम से। तो ऐसे पढ़ते जाओगे तो बाद में बर्डन भी नहीं होगा आपके लिए। और साथ साथ में आप कोई भी अच्छी गाइड है, जैसे अभिनव सर की गाइड है, या वो भी आप साथ में पढ़ सकते हो, जिससे आपको और भी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाए और आगे जब चीज़ें समझने में आपको आसानी होगी। और दोबारा बता देता हूँ, फर्स्ट पेपर पे भी फोकस आपको करना है। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत।